दोस्तों ये नजारा तो आपने देखा ही होगा, याद होगा आपको किस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव के बीच समस्तीपुर में चौंकाने वाली घटना सामने आई थी। यहाँ भारी संख्या में वीवीपैट मशीन से निकली पर्चियां कचरे के ढेर पर मिली थी। वहीं अब टॉयलेट में क्या मिला है जानते हैं आप? हजारों इलेक्शन आई कार्ड। जी हाँ, वो भी बिना नाम, बिना फोटो और बिना एड्रेस के। आखिर ऐसा क्यों हो रहा? बिहार चुनाव के बीच समस्तीपुर में वीवीपैट मशीन से निकली पर्चियां कचरे में। सिर्फ यही नहीं, सिवान जिले में भी ऐसा ही हुआ था। शहर के पी देवी मोड़ स्थित मौली के बथान के पास सड़क किनारे कचरे के ढेर में भारी संख्या में ईवीएम से जुड़ी वीवीपैट की पर्चियां फेंकी हुई मिली थी। दोनों जगह मतदान के बाद ऐसा हुआ। आरजेडी ने इसे लोकतंत्र की डकैती करार देते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। वहीं अब टॉयलेट से इलेक्शन आई कार्ड निकल रहे हैं, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो को। दोस्तों बताया तो ये जा रहा है कि ये वीडियो महाराष्ट्र का है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसे टॉयलेट में क्यों डाला गया? क्या इससे कुछ फर्जी काम किया जा रहा था? बिहार चुनाव के दौरान जब वीवीपैट की पर्ची पकड़ी गई थी, तब चुनाव आयोग ने इसे मॉक पोल की पर्चियां बताया। लेकिन सवाल ये है ना कि अगर ये वाकई मॉक पोल की पर्चियां हैं तो कूड़े में क्यों फेंक दी गई? लोगों का तो कहना है कि कुछ ना कुछ दाल में काला था। वहीं दोस्तों सिवान विधानसभा चुनाव की वोटिंग समाप्त होने के बाद भी यही हुआ था। स्थानीय लोगों ने कचरे में बड़ी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां देखी। इन पर्चियों में खास तौर पर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी प्रत्याशी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के नाम वाली पर्चियां ज्यादा थी। चुनाव प्रक्रिया की इस महत्वपूर्ण सामग्री का इस तरह खुले में पाया जाना लोगों को काफी अखर गया। मौके पर जुटी भीड़ ने प्रशासन और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कड़ा विरोध भी जताया था। वहीं वीवीपैट पर्चियां मिलने की सूचना मिलते ही सिवान के डीएम आदित्य प्रकाश और एसपी मनोज तिवारी तुरंत मौके पर भी पहुंचे थे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने जल्द से जल्द मामले की जांच शुरू करने का आश्वासन दिया था। लेकिन क्या आपको उसका अपडेट पता है? वो कहते हैं ना, रात गई बात गई। ज्यादातर मामले में ऐसा ही होता है। हालांकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी और एफआईआर भी हुआ था और एक शख्स को इसमें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन उसके बाद आखिर उसे जो गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ की गई। आखिर ऐसा क्यों किया? इसका जवाब किसी के पास नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? आप सोच करके देखिए ना कि कोई इंसान वीवीपैट के मशीन के अंदर की जो पर्चियां हैं उसको ले जाकर के कचरे में क्यों फेंक रहा है? सवाल तो उठेंगे ना। वहीं दोस्तों अब जब बिहार चुनाव को लेकर इतना बवाल चल रहा, इसी बीच अब टॉयलेट में इलेक्शन आई कार्ड का वीडियो वायरल। अब सोच करके देखिए ना कि आखिर वो आई कार्ड टॉयलेट के अंदर, और वो भी जो उसका फ्लश जो होता है उसके अंदर में क्या कर रहा है? किसने रखा? क्यों रखा? दोस्तों इन सबको लेकर के चुनाव आयोग फिलहाल घेरे में। आप देखेंगे दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तरह से पीछे पड़ा हुआ है। एक तरह से आप कह सकते हैं कई तरह के आरोपों से चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है। और अभी देखेंगे दोस्तों हाल में ऐसे कई वीडियोस वायरल हैं जिसमें दिख रहा है कि चुनाव आयोग पर लोग किस कदर खफा हैं। जयपुर के इस वीडियो को देखिए जरा। वोट चोरी के आरोप और एसआईआर में कथित गड़बड़ी के खिलाफ राजस्थान युवा कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार जो भाजपा सरकार है और चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोला। इसी दौरान सीएम आवास की तरफ जा रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया गया। ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था। वहीं अब जरा इस पिक्चर को देखिए। वेस्ट बंगाल में भी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दबाव में लोग खुदकुशी तक कर रहे हैं। वहीं आंध्र प्रदेश में भी दोस्तों बवाल जारी है। इस वीडियो को देखिए जरा। वहीं दोस्तों हरियाणा का नजारा देखिए। पीएम मोदी के पोस्टर पर लिखा जा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। हालांकि मैं इस चीज के खिलाफ हूं, क्योंकि पीएम के खिलाफ इस तरह की चीजें सही नहीं है। आखिर वो हमारे देश के पीएम है। कहीं कालिक पोता जा रहा है, कहीं वोट चोर लिखा जा रहा है। और दोस्तों दूसरी तरफ तमिलनाडु की भी कई वीडियोस सामने आ रही है और प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहां भी एसआईआर के खिलाफ चल रहे हैं। मतलब आप देखिए, जयपुर हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है। जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें नहीं है वहां भी अब आंदोलन चल रहा है। दोस्तों खासकर सभी को इंतजार है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर से बहुत कुछ देश की सियासत में आपको बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले पूरे देश की अगर यही तस्वीर सामने आ रही है तो क्या मोदी सरकार के लिए ये खतरे की घंटी है?
खास तौर पर मुख्य चुनाव आयोग की बात करें, ज्ञानेश कुमार को लेकर, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष महाभियोग भी ला सकता है। और बिहार चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगे हैं, उसको लेकर तो सवाल पहले से ही खड़े हो रहे हैं। आरोप ये तक है कि बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग इस चुनाव को जिताने के लिए कोशिश कर रहा था। मतलब ये आरोप जो है वो विपक्ष लगा रही है। दोस्तों, चुनाव के वक्त में देखा गया कि पैसे बांटे गए, चुनाव आयोग की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया। आरोप तो ये भी लगे कि एक वोटर जो दिल्ली में है वोट करता है, वही बिहार में भी कर रहा है। कई ऐसे आपने वीडियोस देखे होंगे, तमाम चीजें ऐसे सामने आई दोस्तों, लेकिन चुनाव आयोग ने चू तक नहीं बोला इन सब मामलों। ऐसे आरोप लगे और देश के मीडिया के बारे में आपने देखा ही होगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसी न्यूज कहाँ चलती है, गायब रहती है एक तरह से देखा जाए दोस्तों। तो इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं दोस्तों? क्या ज्ञानेश कुमार अपनी जगह पर सही है या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो सही है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं।